सबको जी मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को फिर से नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष करें। हम प्रभु यीशु मसीह का जो दृष्टांत के बारे में अध्ययन करके आ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसकी 13 अध्याय और उसका 44वां वचन। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे उसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत एक पुराना समय में जो लोग किस प्रकार अपना धन दौलत को सुरक्षित रखते थे उसके बारे में बोलते थे। आजकल जैसे बैंक लॉकर बैंक वगैरह है नहीं थे, उस समय वे लोग कोई विशेष जो धन पुराना समय में कोई मटके में या ऐसे बांध कर जमीन के अंदर गाड़ देते थे। उनका परिवार का किसी को भी नहीं बताते थे कहां पर गाड़ा है, कहां पर छिपाया पता नहीं थे, क्योंकि वो जाकर उड़ाएंगे वो सोचकर। लेकिन अचानक उस व्यक्ति का मृत्यु हो गया और उस धन कहां पर है, छिपाया है, किसी को भी मालूम नहीं। लेकिन एक व्यक्ति खेत में क्या काम करने के लिए आया हो, वो देखा एक छिपा हुआ धन देखा। उसने बहुत बड़ा आनंद के साथ, किसी को भी नहीं बताया, वो ऐसे छिपा कर जाकर अपना सारे धन दौलत संपत्ति मकान सब बेचकर उस खेत को मोल लिया। लोगों ने उसको कितना बार मजाक उड़ाया होगा, तुम पागल है, तुम मूर्ख है, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया मकान या तुम्हारा सब कुछ बेचकर उस बंजर जमीन खरीदने का क्या जरूरी है। उसका बीवी बच्चे और उनका रिश्तेदार सब उसको डांटे होंगे, लेकिन उसने छिप दिया, कोई भी बातें नहीं बोला, किसी को भी कोई आंसर नहीं दिया। उसने अपना जमीन रजिस्टर कर अपने नाम में उस जमीन आ गया। तुरंत सबसे पहले उस धन, छिपा हुआ धन प्राप्त किया। ये एक बहुत बड़ी एक बात यीशु मसीह ने बोला, स्वर्ग का राज्य इस प्रकार होगा। हमें परमेश्वर स्वर्ग में बहुत बड़ा अनुग्रह दिया है, लेकिन हम आजकल इस सांसारिक बातों में व्यस्त होने के कारण स्वर्ग के तमाम आशीषें हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें स्वर्ग में बड़ा धन दे दिया है, इसलिए प्रभु ने कहा है तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा करो कर परमेश्वर ने कहा है। स्वर्ग का राज्य इस प्रकार है। और हम इस पृथ्वी पर जो कुछ बनाएगा वो सब इधर छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई भी चीज अपना साथ में लेके नहीं जा सकते। हम खाली आया खाली जाएंगे, लेकिन जो कुछ हम यहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए हम एकत्रित कर सकता है, हम अपना परमेश्वर के राज्य के लिए हम अपना धन कमा सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस भी फिलिपियों का पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन में पौलुस एक बार कहा, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता है, जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं। बड़ा धनवान व्यक्ति थे पौलुस, लेकिन इधर बोल रहे मसीह के कारण उसने जो कुछ धन दौलत और पढ़ाई और उसका एजुकेशन सब कुछ इधर बोल रहे थे, मैंने कूड़ा समझ लिया। हमारे जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त करना सबसे बड़ा एक धन है। बाकी जो कुछ हम यहाँ पर भूमि पर अपना एकत्रित कर रहे हैं, एक दिन हम दूसरे के हाथ में सौंप कर चले जाएंगे।
वो क्या करेगा वो मालूम नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग के लिए अपना धन इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे आत्मा परमेश्वर के पास सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप इस स्वर्ग का धन इकट्ठा कर उस बड़ा छिपा हुआ खजाना प्राप्त करने के लिए तैयार है? आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ। तेरे बच्चों को प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देता हूँ। ये सुना हुआ वचन हर एक हृदय के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए। एक छिपा हुआ ये धन हमारे हृदय के अंदर, हमारे स्वर्ग का एक बहुत बड़ा एक खजाना इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को अपनाने की वजह से मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। जय मसीह।